नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के तेजड़ी चौराहे पर हैं और ये देखिए हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पास में ही चाय की और पान की दुकान है जहाँ लोग चाय के साथ साथ पान का लुत्फ़ उठाते हैं और गप्पेबाजी का ये बहुत बड़ा अड्डा है प्रतापगढ़ में। तो हम यहाँ करेंगे जन की बात, यहाँ की जनता से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को ये कैसे आंकते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री ये बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आइए प्रतापगढ़ की जनता से जानते हैं कि चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। चुनाव होंगे विधानसभा के, जी, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव हो रहा है, चुनाव वोट देंगे और क्या क्या सोच रहे हैं। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? योगी जी तो हमको कोई काम ही नहीं दिखता है, कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। ज़मीन पे कोई काम नहीं, सिर्फ कागज़ पे काम है, बस कागज़ पे। यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने जो किया वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। क्या किया वो योगी जी? क्या स्मार्ट सिटी बनवा दिए, प्रतापगढ़ में क्या चमकवा दिए, क्या कुछ हमको नया तो नहीं दिख रहा है, सब वही पुराना दिख रहा है। कुछ नया दिखा आपको क्या? मुझे नहीं, मुझे तो मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ का हूँ नहीं। आप देश के हैं, प्रदेश के हैं? बिल्कुल। किस उत्तर प्रदेश में किस जिले से हैं? हमने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, किस देश में तो भाजपा सरकार है, किस जगह के, किस प्रदेश से हैं आप? हम तो झारखंड से। झारखंड में क्या केंद्र सरकार द्वारा कुछ नया किया गया? क्या कुछ आपको दिखा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप सवाल नहीं कीजिए, ये हमको ये जानना है कि आप योगी सरकार के 5 सालों से खुश हैं कि नहीं? भाई, सरकार तो आती जाती रहती है, हम क्यों खुश नाराज होंगे? आप ये पूछिए क्या कुछ नया हुआ कि नहीं, इस पर आप चर्चा कीजिए। हम खुश और नाराज क्यों होंगे? मतलब वही हुआ कि उनके काम काज से खुश हैं। घर खाना थोड़ी ना पहुंचा जाएगा, हम खुश और क्या छिलना हो तो किसी ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब वही है कि आप उनके काम काज से खुश हैं। अभी आप सवाल सही, काम काज, बिल्कुल वही कह रहे थे, बार बार मैं दोहरा रहा। काम काज उनसे खुश पूछ रहे थे ना। काम काज क्या कोई नया काम काज तो हुआ नहीं। जिस पैटर्न पे जो है सड़क है नई बन रही है, रिन्यूअल हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, जैसे पहले सरकार थी वैसे अब भी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मतलब चारों तरफ चहुमुखी विकास किए हैं हम 5 सालों में, और सबसे बड़ा जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि राज से गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज? अरे उनके अभी गोरखपुर में जो ना गुंडा राज पुलिस देखा था, माड्डा होता है मनई जो ना गुंडा राज 4 दिन के बाद आटे, तो आज जो गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? सारा गुंडा तो उनके पार्टी में बैठा बाड़न हो। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, जितना सिंह है, जितना ब्लॉक प्रमुख जीता है, सब ठाकुर सहबद सिंह है जीता है उनके पार्टी में, सब गुंडे तो वहाँ हैं। और बतावा, आप ठाकुर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। अरे जातिवाद नहीं करते। जातिवाद नहीं करते हैं। ये बताइए भैया, वो भदोई वाले विधायक मिश्रा जी का नाम है विजय मिश्रा, कितना उत्पीड़ित करता है, और ब्रजेश सिंह का वही जो ना है बनारस में बैठाए हैं। ये अंतर आटे कि नवाई है विकास आटे योगी जी का। और बतावा, और कुछ पूछा? ये बताइए कि मतलब योगी जी, जैसे कि अब अखिलेश जी कहते हैं कि मतलब योगी जी ने 5 सालों में सिर्फ फीता काटने का काम किया, तो क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, हम लखनऊ तो बहुत कम जाते हैं। एक दोस्त के साथ गए थे तो उससे हम पूछ रहे थे कि ये कौन किया, साइकिल पथ यात्रा कौन? अखिलेश साहब। ये हम कहे ये नहर कौन बनवाया? तो बोले अखिलेश जी बनवाए। पानी तब नहीं था, सिर्फ लखनऊ में पानी, उस नहर में जो पानी गया है वही योगी जी पानी जो है छुड़वाए हैं नहर में, कोई नया काम नहीं किए हैं। अखिलेश जी जितनी पुरानी रोडें बनवाए थे, योगी जी उसको रिपेयर भी नहीं करवा पा रहे हैं। पूरा लखनऊ गड्ढा, एकदम गड्ढा हो गया है।
जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने सरकार बनाया था तो दावा अखिलेश जो चीज़ बना के चले गए हैं, योगी जी उसको रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी कोई घर दे दे बना के, हम उसको पुताई न कर पाए, उसी तरीके से योगी जी हैं। अखिलेश जो बना गए हैं उसको योगी जी मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है अगली सरकार किसकी आने वाली है? भैया हम तो जो है हम अपने मत जे कहे आप सब बनाई दिया और का नहीं, आप किसकी बनवाना चाहते हैं? हम अब जे ज़्यादा जो ना का प्रोग्रेस करे, जे विकास ज़्यादा करे वही दे। भाई अब का समझ में आवता है आपका कि विकास अखिलेश, मायावती या योगी जी? भाई हम तो जो है अखिलेश यादव जी जो है बिल्कुल चाहते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? अखिलेश जी, चूँकि विकास ज़्यादा अखिलेश ही किए हैं। अखिलेश किए हैं, योगी जी कुछ नहीं किए हैं। हमारे पास 10 बिस्सा ज़मीन है, इनके साड़ सब खा जा रहे हैं। साठ जानवर, मतलब लगता है कि ये आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बनेगा। ये भी मुद्दा बनेगा। हाँ, चूँकि परेशान है लोग। आम लोग परेशान हैं इससे, परेशान है क्योंकि इससे। मैं जहाँ जा रहा हूँ जानवर की समस्या लोग उठा रहे हैं। बहुत परेशान है इससे, जानवर से। इनके गुंडे योगी के नाम से कि ये ठाकुर मुख्यमंत्री है, जान ले कि ये जीना हराम हो गया है। बहुत दिक्कतें हो गई हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि जो गुंडा राज, अखिलेश का राज गुंडा राज। ये तो अब इनके कहने की बात है। और देख रहे हैं ज़मीन पे, आप देख रहे हैं कौन गुंडई, और अखिलेश के 10 गुना गुंडई बढ़ गई है। 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना बढ़ गई है। मतलब लेकिन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि 10 गुना बढ़ गई है। जैसे अभी एक व्यापारी की बात उन्होंने की कि गोरखपुर में तो पुलिस और ये सब, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि हमने अपराध को ख़त्म कर दिया ठोक करके। ऐसा है, ये तो दबाव में लोग डर के मारा, दबाव अभी उनका है, सरकार है उनकी ना, दबाव है उनका। लोग डर रहे हैं कि हमको जेल में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? बोल पा रहे हैं, ऐसा भी होता है? ऐसा हो रहा है। हो रहा है। और क्या, कोई भी बोल दे उनके खिलाफ जेल, उसको कुछ न कुछ लगा करके। तो इसलिए जो है, और ये काम कुछ नहीं किए। इनसे हम सब परेशान हैं इनसे, खेती से। देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा हम कितना डरते हैं। अरे हम क्यों डरेंगे, जो सही बात है बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, समझे, इनसे परेशान है लोग। हाँ, परेशान है ये एकदम बताइए से। कि जानवर जो है, हाँ। जानवर जो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जानवर एक बड़ी समस्या है यूपी में। तो इसके लिए योगी जी कैसे जिम्मेदार हैं? योगी जी इसलिए जिम्मेदार हैं, योगी जी जो है जानवर को कहते हैं कि इनको कोई छू नहीं सकता है, इनको कोई उगर नहीं सकता। इनके लिए आप इंतजाम कीजिए ना, जानवर के लिए जब आप छुड़वा दिए हैं, इंतजाम कीजिए इनके लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा फंड दिया है जो कानी हाउस बनवाने के लिए। तो कई बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि वो उनके कार्यकर्ता और नेता ही खा गए। तो ये सही बात है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको भी मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे, ये जितने वो बनाए हैं इनके गौशाला, उसमें गाय खाने बगैर मर रही है, पानी बगैर मर रही है। इनका फंड कहाँ चला गया, कहाँ गया? हाँ, वही सवाल तो मेरा भी है कि बीजेपी के लोग खा गए। हाँ, और क्या, खा गए, उनके लोग खा गए, भाजपा के लोग। तो लग रहा है कि मतलब 2022 में साइकिल चलेगी एकदम। चलना चाहिए विकास पे। हाँ, जनता मतलब चाहिए विकास, सोच लिए। हाँ, चाहिए विकास पे। हाँ, चूँकि योगी कुछ नहीं, अखिलेश तो विकास किए थे, ये उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं जो अखिलेश काम किए थे। तो इससे कम से कम फीता काटने वाली बात मतलब सही है। सही है। ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? उनसे भी बात कर लें। भैया मैं 45 साल का बेरोजगार हूँ, बच्चे हैं, परिवार है, मुझे तो रोजी रोटी की पड़ी है। मुझे धर्म की नहीं, मुझे रोजी रोटी की पड़ी है। डर भी लगता है ठोको नींद से इनके, कब किसी बेरोजगार को कब कहाँ पकड़ के ठोक दें, होटल के कमरे में ठोक दें कि गली चौराहे में ठोक दें। डर तो इससे लगता है। तो ईवीएम की कौन सी बड़ी औकात है कि उसको हैक नहीं कर लेंगे, उससे अपना काम सीधा कर लेंगे। मतलब शंका है कि मतलब खेला हो जाएगा। बात है, लेकिन वो बंगाल में जैसे जाके बोले थे, अगर उस क्लीन स्वीप करेंगे तो सीधे संकट समाधान वाजिब हो जाएगी। अब एक आध जगह जैसे दिल्ली पकड़ा दिए, अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, उसमें 7-8 लोग गिने चुने थे। आज उनकी तारीफ देखिए, चाहे किरण बेदी जी उपराज्यपाल जिंदाबाद किए पड़ी हैं, अन्ना बाबू हैं वो Z+ सुरक्षा लिए पड़े हैं, वो क्या नाम कैप्टन साहब वो फौज वाले थे,
वीरेंद्र सिंह, बीके सिंह क्या नाम था, बीके सिंह, वो तो मंत्री, हाँ वो तो मंत्री जिंदाबाद बने पड़े हैं। अब तो क्या केजरीवाल कहाँ पीछे रहते, इनको भी दिल्ली पकड़ा दिया है उन्होंने। ऐश करो, अन्ना आंदोलन का ही रिज्यूम रहा है कि सरकार एंटी इनकम्बेंसी माहौल बना पूरे देश में। ये बताइए कि वो सब तो ठीक है, देश में योगी जी और मोदी जी के आपने इतनी बताई कि ये सब नीतियाँ उनकी नाकाम है, लेकिन ये सवाल है, इसको थोड़ा गंभीरता से आप लीजिए कि मतलब एक माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है, लोग क्यों, मतलब आपने कहा कि फायदा है भैया, तो मैं तो इतना खुल के बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आपने अभी आज दिन भर वाइट लिए होंगे, शायद पहला आदमी मिला हूँ आपको, लोग डरते हैं, पहला आदमी आपको मिला होऊंगा जो इतना खुल के बोल रहा हूँ। नहीं तो इनके ठोकोनी से बहुत लोग प्रभावित हैं, लेकिन इनके ठोकोनी से बहुत लोग प्रभावित हैं। कहीं कोई होटल में ठोका जा रहा है, कहीं कोई रोड पर ठोका जा रहा है, नहीं तो उसके ऊपर एक NDPS का मुकदमे करा के नए लड़कों को भेज दे रहे हैं जेल, और कहीं दाढ़ी वाला है तो उसको एंटी टेररिस्ट में भेज दे रहे हैं जेल। लेकिन मैं जेल और काट के लौटा हूँ, इसकी दिक्कत नहीं है। 5 साल में मतलब खुश हैं कि नहीं उनके काम काज? हम खुश हैं। खुश हैं, हाँ, एक बार और मौका देंगे? जब हाँ मौका तो उनको मिलेगा ही। अब कार्य की प्रगति को देखते हुए, कार्य की प्रगति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका फिर मिलेगा। नहीं, योगी जी के बारे में, अभी तो चुनाव, ठीक है, प्रगति के मामले फिर उनको मौका मिलेगा। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है उनका, सबसे अच्छा क्या लगता है? सब पूरा व्यवहार सब सही है उनका, उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं। कई लोग कहते हैं कि ठोको नीति वाला व्यवहार है। कहने दीजिए, कहने वाले कहेंगे ही। अच्छा, अभी एक मनीष गुप्ता व्यापारी है, उसकी हत्या हो गई, तो ये सही है? उसके विषय में बताएंगे। हत्या तो चाहिए रहा हूँ, चाहे कब, हमेशा हत्या हो रही है, हमेशा आतंकवाद फैला है कोई, लेकिन जब से आए कम से कम वो तो होता है। रक्त हो गई तो हत्या नहीं हुई। क्या सर? सरजू जी रक्त हो गई, अयोध्या में हत्या नहीं हुई। तमाम हत्याएं हुई हैं, हर युग में हत्या, हर राज्य में, हर के शासनकाल में। सरजू जी लाल वर्ण हो गई, सफ़ेद से लाल में बदल गई, वो हत्या नहीं थी। अगर किसी ने ऐसा किया तो गलत ही किया। ये कोई बात नहीं, ये हमेशा हुआ है, हो रहा है, होगा भी। वोट की राजनीति होती है, ये तो होती है। आपका वोट मतलब क्या सोच रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं आने वाले चुनाव में? अब हमारे क्या मूड है, अब जनता जैसे अब समय आए पर देखा जाएगा। आप जनता नहीं है? लेकिन जनता तो नाराज तो है ही है, निराश तो हो गई गए हैं, निराश हो गई। हाँ, निराश हो गए। मतलब अब आगे, अब जैसा भाई साहब बताए कि वो किसी का पड़ेगा, ईवीएम क्या करेगा, किसी का हैंग कर लेगा, अब वो ईवीएम जाने। आप क्या करने वाले हैं? बस कुछ नहीं, ऐसे। आप किसको देखना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? क्या चीज? अगला मुख्यमंत्री राज्य का किसे देखना चाहते तो समय बताएगा क्या अगला हैं? मुख्यमंत्री। आपका अपना मन क्या है? आपका अपना मन क्या है? आपका मन क्या है? अभी तो हमारा मन कुछ नहीं है, नहीं। अब वक्त आए तो देखा जाएगा। मन तो करता होगा ना कि फलना आदमी ठीक है, इसी को वोट देंगे। अब वक्त आए तो देखा जाएगा। अब ये बताइए कि योगी जी, मायावती या अखिलेश यादव, तीनों में कौन? क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता। हाँ, आप बताइए क्या सोचते हैं, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी जी ने ऐसा काम किया है 5 सालों में कि आप मतलब उनको एक बार और मौका दें? मौका मिलता है, सही है, लेकिन जो हिसाब सरकार देख रहे हैं, सरकार तो ही आएगी लगता है, फिर हमको वही आएगी। मतलब बढ़िया काम किया है, ये कर रहे हैं। काम अच्छा हो खराब हो, लेकिन लक्ष्य तो यही आएगा हमको। अरे ये कैसे होगा? काम अच्छा हो या खराब हो, जनता तो काम को तौल के ही वोट देगी। काम कर रही है, लेकिन ये है कि उम्मीद चाह रहे ना, तो हमको लगता है फिर यही आएगा। किस आधार पे आप कर रहे हैं? किस आधार पे? ईवीएम में खेला हो जाएगा? ईवीएम में खेला हो जाएगा? ईवीएम में खेला होता तो वहाँ बंगाल में ना हो जाता। हाँ, सही बात है। हाँ? अगर ईवीएम में मतलब कोई खेला होता है तो बंगाल में क्यों नहीं कर लिया? ये भी देखिए, कौन अभी आज का चुनाव हुआ, वो ममता जी कौन गाड़ की ताकत तो लगा दिया भाजपा वालों ने, पश्चिम बंगाल में गाड़ की ताकत लगा दिया, नहीं हरा पाए। तो जिसका जैसा अपना कर्म होगा उसका फल उसको आगे मिलेगा।